हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में ये वन लाइनर क्वेश्चन लुसेंट का ये पार्ट 4 होगा। तो हम लोग 33 से देखे थे, अब 34 से देखना है क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। 34 है क्वेश्चन हमारा, इसमें 34 है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र काल में। किस काल में हुई थी? धर्म शास्त्र काल में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है। एशिया माइनर स्थित वोजा वोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, सत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। अब है 36 है हमारा। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में। 37 है। नए दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। किस किया था? गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ठीक है। 39 है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। 34 है। उपनिषद पुस्तकें हैं क्या है? दर्शन पर। क्या है? दर्शन पर। 41 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? ऋग्वेद सूत्र और प्रार्थनाएं दी गई हैं। यजुर्वेद सामवेद संगीतमय है। अथर्ववेद यानी कि यजुर्वेद हो जाएगा आपका B2 में हो जाएगा। स्वतंत्र एवं कर्मकांड यजुर्वेद में दिखाया गया है। और अथर्ववेद में दिखाया गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। 34 है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। कौन थे? केकय थे। 34 है हमारा। ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। किस में होता है? कठोपनिषद में होता है। ठीक है ना। ये वन लाइन क्वेश्चन है, इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं हो रहा है, बस हम जो है आपको बस रूबरू करा रहे हैं। ठीक है ना। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ से निर्धारित होता है? अफगानिस्तान से होता है। ठीक है ना। 46 है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी सांख्य दर्शन का। ठीक है। सांख्य दर्शन का प्रणाली था। 37 है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? किससे मिला है? अंतजरी खेड़ा से। कहाँ से? अंतजरी खेड़ा से साक्ष्य मिला है। अब हम लोग चलता है 48 पे। 48 है यहाँ से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। ठीक है। निम्नलिखित में से 49 है। निम्नलिखित में कौन स्थानांतरी में शामिल नहीं है? क्या है? भागवत नहीं है। ठीक है। 50 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से है। 51 है। सुमिरित करना है। ठीक है। अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे पहले अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद क्या औषधियों से संबंधित है। ठीक है ना। और जो है ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से,
यजुर्वेद किससे संबंधित है? बलिदान विधि से। सामवेद औषधियों से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत से हो जाएगा, ठीक है। तो सामवेद जो है संगीत से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 है हमारा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। किससे है? चिकित्सा है। 53 है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। 54 वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसमें ऑप्शन, एक मिनट, क्या थी? वंशानुगत राजतंत्र था। वंशानुगत राजतंत्र था, सही हो जाएगा, ठीक है। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है। एक मिनट देखते हैं। हाँ, प्राचीन क्या है? 56 है। प्राचीन युग में 56 का हो जाएगा आपका। प्राचीन युग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्या है यहाँ पे? ऋग्वेद। ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आएगा 57 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है? 57 का सांख्य। क्या है? क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सांख्य सही हो जाएगा, ठीक है। 58 है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इस युग में हुई थी? वैदिक युग में। किस युग में हुई थी? वैदिक युग में हुई थी। न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत का इन 6 भारतीय दर्शनों की व्याख्या हुई थी वैदिक युग में। क्लियर। 59 है। निम्नलिखित में से वह सरकारी दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? क्या है ये? ये हो जाएगा ऑप्शन लोहारगिरी, ठीक है ना। 50 यानी कि 60 हो जाएगा हमारा। सुमिलित करना है आयु। ये तो बहुत आ रहा है बार बार, ठीक है ना। इसको आप लोग को एकदम याद करना ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना। आयुर्वेद क्या है? एक मिनट। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद क्या है हमारा? ऋग्वेद में संबंधित है। धनुर्वेद ये क्या है? यजुर्वेद संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से और शिल्प शास्त्र यानी कि अथर्ववेद संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस रखेंगे। बाकी पार्ट 5 यानी कि हम कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।